वैसे बहुत बड़ी खबर है कि चाइना ने इंडिया में 4.5 किलोमीटर अंदर घुसकर गांव बसा लिया है और सरकार सोच रही है। सरकार पर बहुत सारे सवालों की बौछार हो रही है। ये सवाल इसलिए भी बड़ा बन जाता है क्योंकि इसे खुद एनडीटीवी चैनल ने प्रकाशित किया है, जबकि इसकी फोटो की कंफर्मेशन यूएस बेस्ड इमेजिंग कंपनी प्लेनेट लैब ने की है। पूछे गए सवाल में विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हमने चीन की ओर से किए गए कंस्ट्रक्शन को लेकर हालिया रिपोर्ट देखी है। सरकार देश की सुरक्षा पर असर डालने वाली हर घटना पर लगातार निगरानी रख रही है। चीन ने पिछले कई साल में इस तरीके ढांचे तैयार किए हैं। इसके जवाब में सरकार ने भी सड़क, पुल और दूसरे निर्माण किए हैं। इसके जरिए लोकल आबादी की ज़रूरी कनेक्टिविटी मिली है, लेकिन सरकार ने इन बातों के बाद भी इसका खंडन नहीं किया है। वहीं सुब्रमण्यन स्वामी ने कहा है कि लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में हमारी ज़मीन पर चीन के कब्जे की बात न मानना बहुत बड़ी भूल है। इन दोनों राज्यों से चुने गए भाजपा के सांसदों ने पब्लिकली इसकी पुष्टि भी की है। जब भी मौका मिला मैं इस बारे में राजनाथ सिंह से पूछूंगा। विदेश मंत्रालय सिर्फ यही कहेगा कि हम डिस इंगेजमेंट पर बातचीत कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? वहीं एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल करते हुए कहा है कि चीन ने हमारी ज़मीन पर गांव बना लिया। क्या ये शी जिनपिंग के लिए स्पेशल आवास योजना है? उन्होंने लिखा कि मिस्टर मोदी देश के सबसे कमज़ोर प्रधानमंत्री है। चीन के कब्जे पर उन्होंने लगातार चुप्पी साधी रखी है। ये बहुत ही सीरियस मैटर है क्योंकि 2019 में भी अरुणाचल प्रदेश के भाजपा सांसद तापे गांव ने भी यही बोला था कि चीन ने 50 से 60 किलोमीटर की ज़मीन पर कब्जा करके बैठा है और इस मसले को सरकार को सीरियसली लेना चाहिए। क्योंकि उन्होंने कहा कि देश के पूर्व मंत्री जसवंत सिंह जब सेना में कैप्टन थे तब उनकी आसिफिला में पोस्टिंग हुई थी। ये जगह आज चीन के कब्जे में है। इसके अलावा भी कई इलाके 80 के दशक से ही चीन के पास हैं। और सबसे हैरानी वाली बात है कि चीन ने इसी इलाके से 5 युवकों को अगवा भी किया था। यानी कहीं ना कहीं ये सरकार के नोटिस में है बात है। अब देखते हैं आगे सरकार क्या करती है।